फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा और सिरा मिलता नहीं। कहने को तो ये मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का बड़ा फेमस शेर है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल हम मध्य प्रदेश के एक बेहद अहम कानूनी मसले के मद्देनजर कर रहे हैं। जैसा द सूत्र ने एक दिन पहले आपको बताया था कि ओबीसी आरक्षण केस पर जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच सोमवार से लगातार 3 दिन सुनवाई करेगी, यानी 27, 28 और 29 अप्रैल को लगातार केस की सुनवाई चलेगी, जिसके मद्देनजर कानूनी जानकार 3 दिन में 7 साल पुराने विवाद के सुलझने की उम्मीद कर रहे थे। मगर ये उम्मीद उस वक्त फीकी पड़ती नजर आई जब पहले दिन यानी आज की सुनवाई में भरपूर समय नहीं दिया जा सका। तय शेड्यूल के मुताबिक सुनवाई आज दोपहर 12:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजन बेंच अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से चीफ जस्टिस की बेंच पर दूसरे केसेस का दबाव बढ़ गया। इसके चलते ओबीसी आरक्षण केस को समय नहीं मिल पाया और आखिरकार शाम 4:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो पाई, जिसमें मामले के पैरोकार एडवोकेट वरुण ठाकुर ने कोर्ट को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मुताबिक मामले का निपटारा 3 महीने में करना है, जिसमें से करीब 1.5 महीना बीत चुका है। इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई और कहा कि बेंच खुद मामले को जल्द सुनना चाहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण आज समय नहीं मिल पाया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि वो मंगलवार यानी 28 अप्रैल को केस को भरपूर समय देगा। सुनवाई में ये मुद्दा भी प्रमुखता से उठा कि मामले की मुख्य याचिका कौन सी होगी, जिस पर बहस के बाद कोर्ट ने तय किया कि याचिका क्रमांक 5901/2019 को ही मुख्य आधार माना जाएगा। साथ ही ये भी सामने आया कि अलग अलग याचिकाओं में दर्ज तथ्यों और कोर्ट में जमा दस्तावेजों का कोई एग्जाई रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने निर्देश दिए कि अब सभी जवाब और दस्तावेज मुख्य याचिका के तहत ही अपलोड किए जाएंगे, ताकि एक कंपाइल्ड डेटा तैयार हो सके और सुनवाई में आसानी हो। बात आगे बढ़ी और स्थिति उस वक्त दिलचस्प हो गई जब पता चला कि एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह को सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है, जबकि विनायक अब तक ओबीसी वर्ग की तरफ से पैरवी करते आ रहे थे। वहीं याचिका नंबर 8967/2024 में सरकार के खिलाफ पक्ष रखने की भी तैयारी है, क्योंकि किसी याचिका में 27% आरक्षण को भी कम बताकर ज्यादा आरक्षण की मांग की गई है। इसी दौरान कोर्ट ने साफ किया कि यदि कोई वकील सरकार की ओर से नियुक्त है तो वो विरोध में पक्ष नहीं रख सकता। इस मुद्दे पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि यदि वो सरकार के खिलाफ दलील देना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपनी नियुक्ति से अलग होना होगा। इसी बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बीच बचाव किया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही सारी स्थिति साफ कर दी जाएगी। आखिर में कोर्ट ने निर्देश दिए कि अब 28 अप्रैल की सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मामले की सुनवाई होगी, जिसमें सबसे पहले आरक्षण का विरोध करने वाले पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचेती और अधिवक्ता आदित्य सांघी अपनी दलीलें पेश करेंगे। फिर सरकार की ओर से नियुक्त अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम नटराजन पक्ष रखेंगे। अब देखना ये होगा कि 3 दिन में से एक दिन निकलने के बाद बाकी 2 दिनों में 7 साल पुराने कानूनी विवाद का क्या अंजाम होता है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।